जब तक थे साथ जी, उसके बाद जब उनकी पत्नी उनका साथ छोड़ती है तो वो भी साथ दुनिया छोड़ के साथ ही चले दोस्त यार सबको छोड़ के चला गया, क्या करे भाई। उनका विवाह कैसे हुआ? विवाह भाई हुआ था अपने लव मैरिज में हुआ था। अच्छा, लव मैरिज, प्रेम विवाह हुआ। प्रेम विवाह हुआ था। पत्नी से इतना प्रेम करते थे कि जब पत्नी की मृत्यु होती है तो उनकी भी धड़कन रुक जाती है। रुक गई भाई जी। पत्नी की मृत्यु परसों हुई, उसके कल हुई, और इनकी मृत्यु कल दोपहर में हुई। महिला का अंतिम संस्कार कल होना था, परंतु जब उनके पति की भी मृत्यु हो जाती है तो उनका अंतिम संस्कार रोक दिया जाता है। यह कहा जाता है कि अब दोनों की अर्थी एक साथ उठेगी, एक साथ दोनों का अंतिम संस्कार होगा। जिस प्रकार से वह दोनों लोग एक साथ रहते थे, उसी प्रकार दोनों लोगों का एक ही साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। चारों तरफ आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यह बहुत बड़ी घटना है। सबके सभी लोग चिंतित हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो। हाँ, पहले जायस में दिखाया, जायस में कोई न तो महिला कोई डॉक्टर है और न जो है कोई इस टाइप से जो है रात को में इमरजेंसी में इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद भी कोई इस तरीके से। फिर असैदापुर ले गए, फिर वहाँ से उन्होंने जवाब दिया, फिर इसको IM से ले जा रहे थे, वही रास्ते में पत्नी पहले एक्सपायर भई ही, उनके मृत्यु भय है। ओकरे बाद ही बेचारे सहन नहीं कर पाए, उनके मृत्यु हुई। 10 मिनट 15 मिनट सुबह के मरी ऐसे बैठे रहन कुर्सी पर। प्रेम विवाह हुआ था। हाँ, प्रेम विवाह हुआ था, मतलब इतना प्रेम करते थे कि पत्नी की मृत्यु वह सहन नहीं कर पाए और उनके भी हृदय की धड़कन रुक गई है। आप ज्योति की माता जी हैं। जब इन्हें असैदापुर हॉस्पिटल ले गए, असैदापुर हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमारे बस का केस सही नहीं है। अच्छा, उन्हें रिफर कर दिया। तो रायबरेली ले जा रहे हैं जी। रायबरेली ले जाते समय रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई। तो वहाँ के डॉक्टरों ने देखा तो उन्होंने कहा भी यहाँ नहीं है। तो एम्बुलेंस उतरने ही नहीं दिए। अच्छा, मतलब डॉक्टरों ने कुछ बताया नहीं है, पता नहीं चल पाया है। डॉक्टर देखिन है कहीं कि अब नहीं ना ले जाओ। अच्छा, मौके तक पहुंच गए नहीं। और समस्या क्या थी उन्हें? समस्या नहीं, प्रेग्नेंट थी, बाकी कुछ ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो रही थी क्या? ऐसे कुछ नहीं था, बस वही प्रेग्नेंट थी। अचानक सांस फूला, बस सब अच्छे खासे खान पीन खाना बना, कुछ नहीं उनका दर्द वरद भी नहीं हुआ। मंगलवार रात 11 बजे लगभग ज्योति की मृत्यु होती है। उसके बाद लाया जाता है। बुधवार को दिन में अंतिम संस्कार की तैयारी की जाती है कि बुधवार को लगभग 2 बजे के आसपास उनके पति की भी मृत्यु हो जाती है। यही कुर्सी पर बैठे बैठे सांसें रुक जाती है। यह बहुत ही हृदय विदारक घटना है। जो भी सुन रहा है वह सबके सब हताश हो जा रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आखिर एक गरीब व्यक्ति इलाज के लिए जिला अस्पताल में ना जाए तो कहाँ जाए? यहाँ सिर्फ 2 चिताएं नहीं जल रही हैं, बल्कि 2 चिताओं के साथ एक बच्चे की भी चिता जल रही है, जो इस दुनिया में ही नहीं आया था, जिनकी मृत्यु हुई। यह आपकी क्या लगती है? ये हमारी बहन है, हमारी बुआ की लड़की है। सैदापुर से इन्हें रेफर क्यों कर दिया गया? इनका इलाज सैदापुर में क्यों नहीं? सैदापुर में लापरवाही तो बरती गई है। लापरवाही तो सबके सभी लोग यही कह रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ लापरवाही। आखिर कब तक लापरवाही होती रहेगी? दिन प्रतिदिन इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं। कभी बच्चे की मौत, कभी पत्नी की मौत, कभी व्यक्ति की मौत। कब तक इसका जिम्मेदार कौन होगा? यह वहां नहीं जा सकते। इनका कहना है कि यह हार्ट के पेशेंट है, वहां स्थित यह देख नहीं सकते। 2 चिताएं एक साथ जल रही हैं और उन 2 चिताओं के साथ उन दोनों का बच्चा भी आज इस दुनिया को छोड़कर चला गया। बस और कुछ नहीं कहना। बाकी यह हार्ट के पेशेंट है, इसलिए वह नहीं जाना चाहते।